जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या पूजन के बाद या कन्याओं के घर से जाने के बाद कुछ ऐसे काम हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए, वरना ऐसा करने से धन का नाश होता है और आपके घर में दरिद्रता आती है। इसलिए अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, नवरात्र के दौरान कुमारी पूजन या कंजक पूजन का विशेष महत्व है। कन्या पूजन करने से सभी प्रकार की सुख और संपदा आती है और हर तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि के व्रत के समापन पर कन्याओं को भोजन करा के उनकी पूजा अर्चना करने पर विशेष लाभ मिलता है। कन्याओं को देवी का ही रूप मानकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे आदि शक्ति माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं। वैसे तो नवरात्र की सप्तमी तिथि से ही कन्या पूजन शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ घरों में अष्टमी या नवमी के दिन कंजक पूजन करते हैं। 9 कन्याओं को 9 देवियों के रूप में पूजन के बाद ही देवी भक्त को व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, देवी पुराण के मुताबिक इंद्र ने जब ब्रह्मा जी से भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने की विधि पूछी तो ब्रह्मा जी ने कन्या पूजन को सर्वोत्तम बताया था। लेकिन इस पूजन के बाद भी कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है, वरना आपको पूजन का फल प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, कन्याओं का पूजन करने के बाद अगर आप उन्हें अपने घर से विदा करते हैं तो उनके जाने के तुरंत बाद घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। खास तौर पर घर पर झाड़ू पोछा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर जिस स्थान पर कन्याओं ने भोजन किया है वहां कुछ गिर जाता है तो आप किसी सूखे कपड़े से पोंछ लें, लेकिन झाड़ू का इस्तेमाल कदापि ना करें। इससे घर में दरिद्रता आती है। इसी प्रकार कन्या पूजन के तुरंत बाद भूल से भी वस्त्र नहीं धोने चाहिए। ये काम आपको एक दिन पहले ही निपटा लेना चाहिए। आप कन्याओं के पूजन करने के बाद वॉशिंग मशीन या हाथ से भी कपड़े ना धोएं। और सबसे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कन्या पूजन के बाद गलती से भी स्नान नहीं करना चाहिए, ना ही सिर धोना चाहिए और ना ही घर के किसी भी सदस्य को नाखून, बाल, दाढ़ी, मूछ आदि कटवानी चाहिए। ऐसा करने से आपको दोष लगता है और घर में धन का नाश होता है। दोस्तों, कन्याओं को विदा करने के बाद कभी भी बर्तन ना धोएं, क्योंकि जिन बर्तनों में कन्याओं ने खाना खाया है उनको कन्या पूजन के 1 या 2 घंटे के बाद ही धोना अच्छा माना जाता है। ऐसी स्थिति में आप चाहें तो जिन बर्तनों में कन्याओं ने भोजन खाया है वे नए हों और वे बर्तन आप कन्याओं को उपहार स्वरूप भेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार जिस आसन पर बैठकर कन्याओं ने खाना खाया है, कन्याओं के विदा होने के बाद उस आसन को तुरंत ना उठाएं और ना ही उस आसन को तुरंत साफ करें। बर्तनों की ही तरह आप आसन भी 1 या 2 घंटे के बाद ही उठाकर साफ कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जिस दिन घर में कन्या पूजन किया गया हो उस दिन घर का कोई भी सदस्य नशा ना करे, वरना आपके व्रत का फल नष्ट हो जाएगा। कन्या पूजन के बाद ये सभी काम अशुभ माने जाते हैं। इससे घर में गरीबी आती है और घर की उन्नति रुक जाती है। इसलिए कन्या पूजन के बाद इन सभी कार्यों को वर्जित बताया गया है। तो बोलो माँ जगदम्बा की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।